उनको भी हमसे मोहब्बत हो जरूरी तो नहीं, एक सी दोनों की हालत हो जरूरी तो नहीं। सलाम साथियों, मेरा नाम कुमेल अब्बास है। आप सबका स्वागत है सीक्वेंशियल फिजिक्स के चैनल पे। आज हम अपने ग्राफ्स इन 1D मोशन को आगे बढ़ाने जा रहे हैं और आज हम चेंज एंड रेट ऑफ चेंज को जो है पढ़ने वाले हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इस ग्राफ्स इन 1D मोशन की अगर कोई थियरी है वो इतनी ही है। चेंज एंड रेट ऑफ चेंज को अगर आप समझ पाए तो आप इस ग्राफ्स इन 1D मोशन की थियरी को कंप्लीटली जो है वो सीख जाओगे। तो मतलब कहने का ये है कि जितने भी ये जो टॉपिक्स है, ये जो है, ये इसी का एक्सटेंशन है, ये इस टॉपिक का एक्सटेंशन है। मेन जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो है वो है चेंज एंड रेट ऑफ चेंज। माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स पढ़ लिया, समझ लिया कॉन्सेप्चुअली, लॉजिकली, विद फॉर्मूले, विद सम टर्म्स। ओके, ठीक है, अच्छा है। अब हम रेट ऑफ चेंज एंड रेट ऑफ चेंज को समझने वाले हैं। तो अपने कॉपी में हेडिंग डालिए चेंज एंड रेट ऑफ चेंज। देखो, इस टॉपिक के अंदर, ये जो टॉपिक है हमारा, इस टॉपिक के अंदर मैं एक एक्सपेरिमेंट करवाने वाला हूं। ठीक है, क्या करवाने वाला हूं? एक्सपेरिमेंट करवाने वाला हूं। उस एक्सपेरिमेंट में हम दो चीजें सीखने वाले हैं। कितने? दो चीजें सीखने वाले हैं। एक तो हम चेंज एंड रेट ऑफ चेंज होता क्या है वो समझेंगे, और दूसरा मैं आपको यहां पे टोटल 6 ग्राफ्स जो है सिखाने वाला हूं। कितने? 6 ग्राफ सिखाने वाला हूं, और उतने ही 6 ग्राफ जो है हमारे सिलेबस में हैं। और अगर आप इन ग्राफ्स को समझ गए तो आपको ग्राफ्स इन 1D मोशन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्या कहा मैंने? कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ओके सर, तो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं, और यहां पे आप लिख लीजिए एक्सपेरिमेंट। अच्छा, और एक्सपेरिमेंट का भी यहां पे पार्ट नंबर 1 है। सर पार्ट नंबर 2 क्या है? अरे देखते हैं ना भाई, आगे देखते हैं। पार्ट नंबर 1 है। अच्छा, एक्सपेरिमेंट यूं है कि मेरे पास 3 तरह के वेसल्स हैं। सर क्या है? 3 तरह के वेसल्स हैं। बात को जितनी अच्छे से समझोगे उतना ही बेहतर है। मेरे पास 3 तरह के वेसल्स हैं। एक है ये वेसल, दूसरा है ये वेसल, ठीक है, दूसरा है इस तरह का वेसल है, और तीसरा है इस तरह का वेसल। उनको भी हमसे मोहब्बत हो। एनीवेज, यहां पे जरा देख लीजिए। ओके, तो ये जो 3 तरह के वेसल्स है, इससे पहले मैं आगे एक्सपेरिमेंट में बढ़ूं, मैं आपसे कुछ चुनिंदा टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछने वाला हूं। क्या है कि अगर मैं इस वेसल की बात करूं तो मुझे ये बताओ, अगर मैं नीचे से ऊपर जाऊं, क्या कहा मैंने? नीचे से ऊपर जाऊं तो माय डियर फ्रेंड्स, क्या एरिया जो है वो बढ़ रहा है, घट रहा है, या कांस्टेंट है? वो मुझे आपको बताना है। वो आपको मुझे बताना है, मुझे नहीं, वो आपको मुझे बताना है। आपको कि सर एरिया मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जब मैं ऊपर जा रहा हूं, एरिया तो मुझे कांस्टेंट यूनिफॉर्म दिख रहा है। मुझे एरिया यूनिफॉर्म दिख रहा है, वो कैसे, कोई बड़ी बात है ही नहीं। मैंने कहा एक मिनट, इससे पहले कि फिर से मैं इस पे आ जाऊं, मैंने कहा यहां पे जाओ। अगर मैं नीचे से ऊपर जाऊं तो क्या इसका एरिया क्या आपको दिख रहा है? कांस्टेंट है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? आप कहोगे सर यहां पे तो जितना एरिया है ठीक है, यहां पे एरिया कुछ है। फिर जब मैं यहां पे आया एरिया तो बढ़ गया, जब मैं यहां पे आया एरिया और बढ़ गया, जब मैं यहां पे आ गया एरिया और बढ़ गया। अच्छा, तो यहां जो है नीचे से ऊपर तक जो है एरिया बढ़ रहा है, एरिया यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि ये चौड़ा है ना। देखो, ये इस तरह कुछ चौड़ा है, तो ऊपर जाते जो एरिया जो है वो बढ़ रहा है। अच्छी बात है, बढ़ रहा है, अच्छी बात है। और अगर मैं यहां पे आपसे कहूं, यहां पे अगर मैं ऊपर से नीचे जाऊं, सॉरी नीचे से ऊपर जाऊं, कि एरिया पहले कुछ इतना है, फिर जो है कुछ इतना, देखो
क्या इतना एरिया जो है, इतना एरिया जो है वो कम हुआ? हाँ सर, इतना एरिया जो है वो कम हुआ ऊपर जाते हुए। जब मैं और ऊपर जाऊंगा तो इतना एरिया और कम हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ऊपर जाते हुए जब मैं ऊपर जा रहा हूं तो मेरा जो एरिया है वो डिक्रीज हो रहा है। यहां पे एरिया जो है वो कांस्टेंट है, यहां पे एरिया जो है वो डिक्रीजिंग है, यहां पे जो एरिया है वो इंक्रीज, सॉरी क्या लिख लिया मैंने, यहाँ पे जो एरिया है वो इंक्रीजिंग है, यहाँ पे जो एरिया है वो डिक्रीजिंग है। अच्छी बात है, डिक्रीजिंग है। यहाँ पे अच्छी तरह अपनी कॉपी में लिखना, यहाँ पे यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, यहाँ पे लिख लेना इंक्रीजिंग, यहाँ पे लिखना है डिक्रीज, ऐसे भी लिखोगे तो चल जाएगा। अब मैं क्या करने वाला हूं जरा देखो, ध्यान से समझना। अब मैं यहाँ पे एक टैप जो है वो नल जो है वो खोल रहा हूं। मैंने यहाँ पे नल लगाया, ये लगाया नल। एक काम है, एक शायद मेरे पास इसका, एक मिनट, अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल भी करूं, हाँ ठीक है मेरे पास है। देखो यहाँ पे इसको भी कर दूं और यहाँ पे इसको भी कर दूं। तो मैंने करा क्या जरा देखो, मैंने तीनों वेसल्स को इस टैप के नीचे लाया, इसको भी इस वेसल को भी इस टैप के नीचे लाया, इसको भी इसको। अब मैं क्या कर रहा हूं जरा देखो, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा इस वेसल में पानी जो है वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाए मतलब बढ़ता नहीं, इस जो क्या क्या मैं, इस वेसल में पानी जो है वो जो है आ जाएगा। ठीक है, हाँ, तो मतलब जैसे मैं वेसल टैप को ऑन करूंगा तो इस वेसल में पानी भर जाएगा, इस वेसल में भी पानी भर जाएगा, इस वेसल में भी पानी भर जाएगा। अच्छा, अब मैं क्या करने जा रहा हूं जरा देखो मेरे, जरा यहाँ पे देखो मैं क्या करने जा रहा हूं। हाँ, मैं यूं करने जा रहा हूं कि मैं इन तीनों वेसल्स में जो हाइट ऑफ द वाटर लेवल है, यहाँ पे इसको मत लिखना, मैं यहाँ पे कुछ समझाने जा रहा हूं। हाइट ऑफ वाटर लेवल जो है उसको ऑब्जर्व कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं? ऑब्जर्व कर रहा हूं। और जो हमारे पास किसके रेस्पेक्ट में ऑब्जर्व कर रहा हूं, अगर आप मेरे लास्ट वीडियो देखे तो आपको समझ आ रहा हूं किसके रेस्पेक्ट में ऑब्जर्व कर रहा हूं। मैंने कहा मैं टाइम के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व कर रहा हूं। तो अगर माय डियर फ्रेंड्स आपने लास्ट लेक्चर मेरा देखा तो मैंने आपको बताया कि यहां पे दो वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट, दूसरा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसके रेस्पेक्ट में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स यहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल कौन हुआ सर? हाइट ऑफ वाटर लेवल डिपेंडेंट हो गई और टाइम हमारा इंडिपेंडेंट हो गया। तो अगर मैं कल को ग्राफ बनाऊं हाइट और टाइम के बीच में, हाइट ऑफ वाटर लेवल उसको मैं एच से डिनोट करूंगा, टाइम को मैं स्मॉल टी से डिनोट करूंगा। अगर मैं एच और टी के बीच में कल को ग्राफ बनाऊं तो मुझे आप बता सकते हैं कि एच कहां आएगा, टी कहां आएगा? आप कहोगे सर एच इधर आएगा, टी इधर आएगा। अच्छा तो ठीक है, अच्छा तो ठीक है, मैंने कहा इसको मिटा देते हैं। क्यों मिटा देते हैं मैं आपको बता, अरे एक मिनट, इसको ऐसे सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, मैंने कहा एक मिनट फिर से आओ, क्या मेरी कहानी क्या थी? मेरी कहानी ये थी कि मेरी तीन वेसल्स हैं और तीन वेसल में मैंने पहले वेसल को देखा तो एरिया कांस्टेंट है, दूसरे वेसल को देखा तो एरिया इंक्रीजिंग है नीचे से ऊपर, इसको देखा तो नीचे से ऊपर एरिया डिक्रीजिंग है। फिर मैंने टैप ऑन कर दिया और मैं जो जैसे टैप ऑन कर, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा जो वाटर लेवल की जो हाइट है वो यहाँ पे आती, मतलब वाटर जो है वो आ जाएगा, यहाँ पे भी वाटर जो है वो बढ़ता जाएगा, यहाँ पे जो वाटर है वो आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं हाइट वर्सेस टाइम ग्राफ बनाने जा रहा हूं। क्या बनाने जा रहा हूं? हाइट वर्सेस टाइम ग्राफ। हाइट वर्सेस टाइम ग्राफ जो है बना, हाइट ऑफ द वाटर लेवल और टाइम ऑफ द टाइम जो है वो जो है बनाने जा रहा हूं। क्या क्या मैंने? हाइट ऑफ द वाटर लेवल और टाइम के रिस्पेक्ट में जो है वो ग्राफ जो है वो बनाने जा रहा हूं। बट उससे पहले आप कुछ बातें करेंगे। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं क्या इसको, मुझे ऐसा लगता है कि इसको मैं क्या करूं, मैं एक काम करता हूं, हाँ इसको मैं थोड़ा साइड में ले जाता हूं, हूं। अगर मैं आपसे कहूं माय डियर फ्रेंड, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे आप चेंज इन हाइट बता सकते हो क्या? क्या कहा मैंने? चेंज इन हाइट। यहां पे कुछ हम चेंज इन हाइट, एच मतलब हाइट ऑफ द वाटर लेवल।
मुझे वो आपको बताना है कि क्या वो कांस्टेंट है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, वो आपको बताना है। कांस्टेंट तो नहीं, देखो यहां पे जरा देखो कि जैसे इसमें वाटर जो है वो आएगा, इसमें जो वाटर आएगा तो वो जो वाटर लेवल है क्या वो मतलब बढ़ती जाएगी कि घटती जाएगी? सरल सी बात है सर, कैसी बात कर रहे हो, इसमें तो कुछ वाटर था ही नहीं। जब वाटर आ जाएगा तो हाइट ऑफ द वाटर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसमें भी हाइट ऑफ द वाटर जो है वो बढ़ता जाएगा, इसमें भी हाइट ऑफ द वाटर जो है वो बढ़ता जाएगा। मैंने कहा ठीक है, तो इंक्रीज यहाँ पे जो चेंज इन हाइट है वो इंक्रीज हो जाएगी, यहाँ पे भी इंक्रीज हो जाएगी, यहाँ पे भी इंक्रीज हो जाएगी और यहाँ पे भी इंक्रीज हो जाएगी। कैसी बात करिए, तो मतलब ठीक है, ये तो आसान सी बात है कि जैसे हमने टैप को छोड़ा तो हाइट ऑफ द वाटर जो इंक्रीज हो जाएगी। इसी को मैथ्स वाले कहते हैं कि ये पॉजिटिव होगा, चेंज इन हाइट जो है वो पॉजिटिव होगा। चेंज इन हाइट जो है वो पॉजिटिव क्यों कहा, देखो मैंने आपसे कहा कि मान लो टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस हो गया। बता दो चेंज इन टेम्परेचर, आप कहोगे 30 माइनस 25 करोगे तो 5 डिग्री, वो भी प्लस, यहाँ पे प्लस 5 डिग्री सेल्सियस हो गया। प्लस क्या कहता है, प्लस मतलब इंक्रीज हुआ है कितना, 5 डिग्री सेल्सियस। मान लो मैंने कहा कि मेरा जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस हो गया। मैंने बताया चेंज बताओ, आप कहोगे 10 माइनस 30, तो फाइनल माइनस इनिशियल 10 माइनस 30 माइनस 20 डिग्री सेल्सियस है। माइनस बताता है क्या, डिक्रीज, माइनस बताता है डिक्रीज। अच्छा, तो पॉजिटिव चेंज का मतलब है इंक्रीज और नेगेटिव चेंज का मतलब है डिक्रीज। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूं, इससे भी इंपॉर्टेंट अगली बात क्या है, अगली बात यह है कि अब मैं रेट ऑफ चेंज इन हाइट ऑफ वाटर लेवल जो है वो यहां पे देखने जा रहा हूं। सर चेंज तो हमें समझ में आया कि ये रेट ऑफ चेंज क्या है, जरा देखो समझना बात को यहां पे बस आप थोड़ा ध्यान रखिए कि मुझे ये बताओ कि जैसे इसमें वाटर मैंने टैप ऑन कर दिया तो वाटर यहां पे बढ़ता जाएगा। अच्छा, मैंने t इक्वल टू 0 पे इसको खोला और मैंने t इक्वल टू 1 सेकेंड तक देखा, तो हाइट ऑफ द, मान लो हाइट ऑफ द वाटर लेवल जो है वो यहां तक इतनी आ गई, हाइट ऑफ द वाटर लेवल यहां तक आ गई। मान लो इसकी जो हाइट है यहां से यहां तक मान लेते सपोज 2 सेंटीमीटर आ गई। अच्छा, फिर अगले सेकंड में देखा t इक्वल टू 2 सेकंड पे देखा, t इक्वल टू अगले सेकंड ही है ना, अगला सेकंड। तो क्या मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, यहाँ पे फॉर्मूला नहीं, कोई इक्वेशन नहीं, कुछ नहीं है, मैं आपसे बस इतना ही मतलब कॉमन सा सवाल पूछ रहा हूं कि जो हाइट नेक्स्ट में जो मतलब नेक्स्ट सेकंड में देखो, क्या हाइट ऑफ द मतलब वाटर इतना होगा यानी बढ़ेगा, क्या हाइट ऑफ द वाटर बढ़ेगा या हाइट ऑफ द वाटर कम होएगा या हाइट ऑफ द वाटर बराबर ही रहेगी जितना ही है। मतलब अगर यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, नेक्स्ट सेकंड में अगर मैं देखूं तो यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर होगा, या आप कह रहे हो नहीं नेक्स्ट सेकंड में देखो तो 3 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा, या आप कहोगे नहीं नेक्स्ट सेकंड में देखोगे तो 1 ही सेंटीमीटर होगा, हाइट ऑफ द वाटर जो है डिक्रीज होगी। आपका आंसर क्या है मुझे ये बताओ। आपका आंसर अगर आपका आंसर ये है कि सर हाइट ऑफ द वाटर लेवल जो है ना वो सेम ही रहेगी, हाइट ऑफ द वाटर नेक्स्ट सेकंड में बात कर रहा हूं, नेक्स्ट सेकंड में अगर आप देखोगे हाइट ऑफ द वाटर जो है वो जो है 2 सेंटीमीटर ही होगी, क्योंकि एरिया यूनिफॉर्म है ना भाई, एरिया यूनिफॉर्म है। तो अगर इसने पहले सेकंड में 2 सेंटीमीटर जो है वो एरिया कवर किया है, तो अगले सेकंड में एरिया यूनिफॉर्म है, अगले सेकंड में वो सेम एरिया हाइट ऑफ जो है वाटर लेवल यहां पे इंक्रीज होगा। तो रेट ऑफ चेंज होता क्या है वो जरा समझो। रेट ऑफ चेंज का मतलब है कि पर सेकंड चेंज इन हाइट कितना है, पर सेकंड चेंज इन हाइट कितना है। उसकी डेफिनेशन मैं बाद में लिखवाऊंगा, सब कुछ लिखवाऊंगा, बट यहाँ पे अभी समझने का हमारा यहाँ पे चल रहा है, हमारे जो टाइम है वो जो हमारा जोन है वो कौन सा है, समझने वाला जोन चल रहा है। हाँ सर, तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज का मतलब है कि पर सेकेंड यानी हर सेकेंड में कितनी हाइट चेंज हो रही है। देखो चेंज इन हाइट तो इंक्रीजिंग है, नहीं चेंज जो मतलब हाइट जो है वो तो इंक्रीज हो रहा है, बट मैं अब देख रहा हूं कि हर सेकंड पे कितना हाइट जो है वो चेंज हो रहा है।
क्या कहा मैंने? हर सेकंड में कितना हाइट जो है वो चेंज हो रहा है। मैंने कहा कि पहले सेकंड में इसकी 2 सेंटीमीटर हाइट बढ़ी, तो अगले सेकंड में भी 2 ही बढ़ेगा, क्योंकि एरिया यूनिफॉर्म है। बट अगर मैं इसका इस वेसल को देखूं तो मान लो कि इसकी जो यहाँ पे हाइट है पहले सेकंड में, वो मान लो 4 सेंटीमीटर हुई। ठीक है, वो मान लो 4 सेंटीमीटर हुई। तो अगले सेकंड में देखूं तो क्या हाइट ऑफ द वाटर लेवल सेम होगी 4, या हाइट ऑफ द वाटर लेवल आप कह रहे हो कि इंक्रीज होगी, या हाइट ऑफ द वाटर लेवल आप कह रहे हो डिक्रीज होगी? इंट्यूशन से, आपने थोड़ा कॉमन सेंस से बताओ। आप कहोगे सर यहाँ पे एरिया कम था, अगर आप मतलब ऊपर जाओगे तो एरिया तो बढ़ गया, तो अब जो वाटर लेवल है वो फैल जाएगा, यानी वो फैल जाएगा, इसकी जो ये है वो फैल जाएगा, तो हाइट जो है ना वो डिक्रीज होगी। यहाँ पे वाटर लेवल जो है, बात समझ रहे हो, यहाँ पे वाटर लेवल की अगर हाइट 4 सेंटीमीटर है, तो जब वाटर आएगा तो अब वो ज्यादा एरिया जो है ऑक्यूपाई करेगा, क्योंकि एरिया बढ़ रहा है, ज्यादा एरिया ऑक्यूपाई करेगा, तो हाइट ऑफ द वाटर लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। अगर यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पे मान लो 3 सेंटीमीटर है या 2 सेंटीमीटर, और आगे बढ़ोगे तो इसकी एरिया और बढ़ जाएगी, एरिया इंक्रीजिंग है और एरिया बढ़ जाएगा, तो कम हाइट ऑफ द वाटर लेवल जो डिक्रीज हो जाएगी। मान लो 2 सेंटीमीटर हो गए, फिर हो जाएगा तो और कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इसका यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो अगर देखेंगे तो हर सेकंड जो चेंज इन हाइट है वो तो सेम है। यहाँ पे पहले सेकंड पे देखा तो चेंज इन हाइट 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पे देखा तो चेंज इन हाइट 2 सेंटीमीटर है। बट यहाँ पे अगर मैं देखूं तो हर सेकंड पर सेकंड जो चेंज इन हाइट है वो तो डिक्रीजिंग है, क्योंकि यहाँ पे 4 था, फिर अगले सेकंड में देखा तो हाइट इतनी बड़ी 3 सेंटीमीटर, अगले सेकंड में देखा तो हाइट 2 सेंटीमीटर बड़ी। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो पर सेकंड जो चेंज इन हाइट है, या इन अदर वर्ड्स में कहूं कि रेट ऑफ चेंज इन हाइट जो है वो तो डिक्रीजिंग है। यहाँ पे रेट ऑफ चेंज इन हाइट जो है वो तो कांस्टेंट था। बात को समझना, ये अभी लिखवा रहा हूं, यहाँ पे बात को समझ। यहाँ पे रेट ऑफ चेंज इन हाइट जो है वो तो कांस्टेंट था, क्योंकि हर सेकेंड यूनिट एरिया कांस्टेंट होने की वजह से यहाँ पे हर सेकेंड हाइट में जो इंक्रीज हो रहा था वो जो है सेम हो रहा था 2-2 सेंटीमीटर। यहाँ पे चूंकि एरिया इंक्रीजिंग है, तो जैसे जैसे ऊपर जो मैं जाता जाया तो हर सेकंड पे जो वाटर लेवल है वो डिक्रीज होता जा रहा है। तो मैं कहूंगा कि यहाँ पे रेट ऑफ चेंज जो है वो डिक्रीजिंग है। और यहां पे अगर मैं देखूं तो अगर पहले सेकंड में इसने इतना एरिया कवर किया, अब नेक्स्ट सेकंड में मुझे बताओ, नेक्स्ट सेकंड में इसको कम एरिया है ना, ऊपर जाते हुए कम एरिया, तो ज्यादा हाइट जो है अटेन करेगी, क्योंकि सेम जो वाटर है वो अब कम एरिया में है ना, तो हाइट जो है वो बढ़ जाएगी। अगर यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 5 या 6 सेंटीमीटर होगा। तो कैन और सेकंड में आओगे तो और जो है ना, क्योंकि एरिया कम हो रहा है तो वाटर की जो हाइट है ना वो बढ़ जाएगी। कॉमन सेंस इंट्यूशन से हम बता सकते हैं। अच्छा, तो यहां पे अगर मैं देखूंगा हर सेकंड में जो चेंज इन हाइट है वो इंक्रीजिंग है, यहां पे रेट क्या है? इंक्रीजिंग। अच्छा, अच्छी बात है। तो क्या मैं यहां पे कह सकता हूं, इतना कहने के बाद इतना कह सकता हूं कि यहां पे पहले केस में जो रेट ऑफ चेंज इन हाइट है, यानी हर सेकंड जो चेंज इन हाइट है वो कांस्टेंट है। वो क्या है? कांस्टेंट है। क्या मैं ये कह सकता हूं वो कांस्टेंट है? देखो, चेंज एंड रेट ऑफ चेंज अलग है। चेंज इंक्रीजिंग है, यानी चेंज इन हाइट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, यानी हाइट जो है वो बढ़ रही है। बट हर सेकंड जो हाइट बढ़ रही है वो उसका रेट जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, हर सेकंड हाइट में जो चेंज है वो कांस्टेंट है। अच्छा, यहां पे हर सेकंड जो चेंज इन हाइट है वो डिक्रीजिंग है, तो इसीलिए इसका रेट जो है वो रेट ऑफ चेंज जो है वो डिक्रीजिंग है। अच्छा, यहां पे हर सेकंड जो चेंज इन हाइट है वो इंक्रीजिंग है, तो यहां पे रेट जो है वो इंक्रीजिंग हो गया। हाँ सर, तो हमने क्या समझा? चेंज इन हाइट एंड रेट ऑफ चेंज इन हाइट। अब मुझे ये बताओ, अब मैं यहां पे ग्राफ बनाने जा रहा हूं। क्या बनाने जा रहा हूं? हमने कोई इक्वेशन यहां पे यूज नहीं की। अब यहां पे मैं ग्राफ का यहां पे GRAPH ग्राफ बनाने जा रहा हूं। किस किस के बीच में? हाइट वर्सेस टाइम के बीच में। हाइट ऑफ वाटर लेवल और टाइम जो है उसके रिस्पेक्ट में बनाने जा रहा हूं। मुझे आप ये बताइए कि अगर मैं हाइट वर्सेस टाइम बनाने जा रहा हूं तो ग्राफ के लिए 2 एक्सिस चाहिए। हाँ सर, एक मिनट, मेरे पास वो था, ये ग्राफ के लिए 2 एक्सिस चाहिए। एक है हमारे पास एक्स एक्सिस, मतलब एक है हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल।
यहाँ पे भी एक है हॉरिजॉन्टल, दूसरा है वर्टिकल, और यहाँ पे भी एक है हॉरिजॉन्टल, दूसरा है वर्टिकल। मुझे ये बताइए कि हाइट को कहां पे रखूं, और टाइम को, हाइट को हम ऑब्जर्व करें तो डिपेंडेंट वेरिएबल, टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो इधर आ जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पे भी हाइट आ जाएगा। तो यहाँ पे जरा बताओ, हम बस कोई इक्वेशन यूज नहीं कर रहे हैं, अपनी इंट्यूशन से यहाँ पे बता रहे हैं, कॉमन सेंस से बता रहे हैं। तो मुझे ये बताओ कि अगर एक सेकेंड में देखो, जब टाइम जीरो था, टाइम जीरो पे कोई हाइट नहीं थी, हाइट ऑफ द वर्ल्ड कोई नहीं थी, तो हाइट जीरो थी, हाँ हाइट जीरो थी। इस केस में भी हाइट टी इक्वल टू जीरो पे कुछ वाटर लेवल नहीं थी, टाइम जीरो थी। अच्छा, अब अगले सेकंड में देख रहा हूँ, यहाँ पे टी इक्वल टू 1 सेकंड पे देख रहा हूँ, फिर टी इक्वल टू 2 सेकंड पे देख रहा हूँ, फिर टी इक्वल टू 3 सेकंड पे देख रहा हूँ, टी इक्वल टू 4 सेकंड पे देख रहा हूँ। अब मैं क्या अच्छी तरह से बना लेता हूँ, ठीक है, अच्छी तरह से बना, मैं क्या कर रहा हूं, मैं टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे देख रहा हूं, फिर टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे देख रहा हूं, टी इक्वल टू 3 सेकेंड पे, टी इक्वल टू 4 सेकेंड। मैंने देखा जब मैं यहां से यहाँ टी इक्वल टू 1 सेकेंड, तो हाइट जो है वो कुछ बड़ी होगी, मान मैंने कहा 2 सेंटीमीटर बड़ी। फिर जब मैं अगले सेकंड में बात करूं, यानी अगले सेकंड में बात करूं, तो हाइट सेम हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी, क्योंकि जो हर सेकंड में जो है हाइट जो है वो 2 सेंटीमीटर इंक्रीज हो रही है। अगले सेकंड में देखूं, अगले सेम सेकंड में देखूं तो हाइट और जो है ना सेम 2 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी। अगले सेकंड में देखूं तो सेम हाइट। तो अगर मैं इन डॉट्स को कनेक्ट करूं तो हमारे पास जो है, अगर इन डॉट्स को कनेक्ट करो, देखो हमारा पॉइंट एक ये है, एक ये है, फिर एक ये है, एक ये है। इनको अगर मैं किस कलर से बनाऊं, इनको अगर मैं यहाँ पे ये कर दूं, ठीक है, कनेक्ट करूं, तो क्या स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे थोड़ा आपको दिख रहा है कि पॉइंट ये है, ठीक है, मतलब रफली बना रहा हूं मैं, बट यहाँ पे आपको दिख रहा है स्ट्रेट लाइन ही ग्राफ बनेगी। हाँ सर, तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा, हमने क्या मतलब कुछ रटा मारा नहीं, हमने क्या देखा, हमने यहाँ पे हाइट को ऑब्जर्व किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमने देखा कि जो चेंज इन हाइट है ना वो इंक्रीजिंग है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है हाइट ऑफ द वाटर लेवल जो है वो इंक्रीज हो रही है। इस केस में भी इंक्रीज हो रही है, इस केस में भी इंक्रीज हो रही है। फिर मैंने कहा चेंज इन हाइट तो ठीक है, अब मुझे रेट ऑफ चेंज इन हाइट बता दो, हर सेकंड में जो चेंज इन हाइट है उसको जरा देखो। हमने देखा हर सेकंड पे जो चेंज इन हाइट है वो सेम है, यहाँ पे हर सेकंड पे जो चेंज इन हाइट है वो डिक्रीजिंग है, यहाँ पे जो है वो इंक्रीजिंग है। तो यहाँ पे जब हम पहले का ग्राफ बना रहे थे, हमने देखा सेम हर सेकंड में 2 सेंटीमीटर बढ़ रही थी, मैंने वही बनाया और हमारे जो पॉइंट्स की कनेक्शन जो है वो स्ट्रेट लाइन देखने को मिल गई। अब यहां पे जरा देखो, मैं ये सेम अगले 1 सेकंड में देख रहा हूं, 2 सेकंड में देख रहा हूं, 3 सेकंड में देख रहा हूं, 4 सेकंड में। मैंने कहा पहले सेकंड में देखा तो हाइट जो है मान लो 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे ये 4 सेंटीमीटर। फिर अगले सेकंड में देखा कि 4 सेंटीमीटर होगी, नहीं सर, जो रेट ऑफ चेंज है वो डिक्रीजिंग है, तो यहाँ पे हर सेकंड में जो है हाइट डिक्रीज हो रही है। मैंने कहा कुछ मान लो यहाँ पे इस तरह है, 3 सेंटीमीटर मान लो। फिर अगले सेकंड में देख लिया तो जो है 2 सेंटीमीटर कुछ इस तरह हो जाएगी। अगले सेकंड में देख लिया तो कुछ और हाइट हो जाएगी। तो जब मैंने इन पॉइंट्स को जब मैंने कनेक्ट किया तो ग्राफ कुछ इस तरह आया, माय डियर फ्रेंड्स, ये आपको दिख रहा है ग्राफ कुछ इस तरह दिख रहा है। हाँ सर, तो यहां पे अगर मैं देखूं, फिर सेम मैं यहां पे आ गया, टी इक्वल टू 1 सेकंड पे देख लिया, 2 इक्वल 2 सेकंड पे, 3 इक्वल 3, टी इक्वल टू 4। जब मैंने यहाँ पे देखा, मैंने कहा टी इक्वल टू 0 से टी इक्वल टू 1 जब मैंने देखा तो हाइट कुछ इंक्रीज हो गई होगी, यहाँ पे कुछ हमने मान लिया था 4 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट देखूं तो हाइट और इंक्रीज हुई होगी 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट टाइम जो देखूं तो हाइट और इंक्रीज हो गई होगी, हाइट जो है और इंक्रीज हुई होगी। तो यहाँ पे नेक्स्ट सेकंड पे देखूं तो हाइट और इंक्रीज हुई होगी। जब मैं इन पॉइंट्स को कनेक्ट किया तो मुझे जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से देखने को मिला। तो बड़ा और मतलब ज्यादा ही बड़ा बन गया, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो ग्राफ जो है मुझे कुछ इस तरह से देखने को मिल गया। हाँ सर, मुझे ग्राफ जो है कुछ इस तरह से देखने को मिल गया, ठीक है ना। यहाँ पे हम ऐसे रैंडमली बात करें तो इसलिए ये हो रहा है। तो ग्राफ जो है हमें कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे समरी क्या है, मैंने आपको कहा था कि मैं एक्सपेरिमेंट कराने वाला हूं। उस एक्सपेरिमेंट में हम 2 चीजें सीखेंगे, एक है चेंज एंड रेट ऑफ चेंज, और दूसरा हम देखेंगे 6 ग्राफ्स हम देखने वाले हैं। पहले 3 ग्राफ्स तो हमने देख लिए,
पहले 3 ग्राफ्स तो हमने देख लिए। तो इस ग्राफ को अगर आप देखोगे तो आप क्या बताओगे? सपोज मैंने आपको ऊपर वाला डेटा नहीं दिया, मैंने आपको डायरेक्टली ये ग्राफ दे दिया। इस ग्राफ को जब आप देखोगे, इस ग्राफ को अगर आप देखोगे तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे पहली बात, चेंज जो है वो पॉजिटिव है, यानी इंक्रीजिंग है। क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे टाइम जो है वो बढ़ता जा रहा है, जो हाइट जो है वो बढ़ती जा रही है। हाँ सर, हाइट जो है वो बढ़ती जा रही है, तो चेंज जो है पॉजिटिव है। फिर रेट ऑफ चेंज जो है वो क्या है? आप कहोगे सर हर सेकंड में जो हाइट जो है वो 2-2 सेंटीमीटर बढ़ रही है, तो रेट जो है वो कांस्टेंट है। इसको देखा तो आपने कहा चेंज देखो माय डियर फ्रेंड्स, चेंज कहा मैंने, चेंज जो है वो तो इंक्रीजिंग है, बट रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट जो है वो डिक्रीजिंग है, क्योंकि हर सेकंड में जो हाइट है वो डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे डिक्रीजिंग है। और यहाँ पे भी चेंज जो है वो इंक्रीजिंग है, रेट जो है वो इंक्रीजिंग है, रेट जो है वो इंक्रीजिंग। हाँ, तो आप इन ग्राफ्स को जरा देखिए, गौर से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन ग्राफ्स है। 3 ग्राफ तो हमने पा लिए, अब नेक्स्ट 3 ग्राफ कैसे पाएंगे? नेक्स्ट 3 ग्राफ कैसे हम यहाँ पे जो है वो ऑब्टेन करेंगे? ठीक है, यहाँ पे इसको देखिएगा, नेक्स्ट 3 ग्राफ कैसे हम, अब आता है पार्ट नंबर 2, अब आता है पार्ट नंबर एक्सपेरिमेंट जो हमने किया था ना, उसका पार्ट नंबर 2। अब क्या है, अब मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, अब मैं ज्यादा चिक नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं डायरेक्टली यहाँ पे 3 वेसल्स बनाने जा रहा हूँ, सेम 3 वेसल्स बनाने जा रहा हूँ। क्या ये बन जाएगा? 3 वेसल्स बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। एक काम करता हूँ, यहाँ पे इसको ये रहा हमारा वेसल नंबर 1, ये रहा वेसल नंबर 2, ये रहा वेसल नंबर 3। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें ऑलरेडी वाटर भरा हुआ है, यहाँ पे देखो, इसमें ऑलरेडी वाटर जो है वो भरा हुआ है, इसमें भी वाटर भरा हुआ है, इसमें भी वाटर जो है वो भरा हुआ है। क्या किया मैंने मोटर लगा दिया। अगर आपको याद हो, मतलब थोड़ा आपने घर पे देखा तो मोटर का पाइप यानी मैंने रख दिया और मोटर को जो है ना वो चालू कर दिया, मोटर को चालू कर दिया। तो यहां से जो है वो इस पानी को निकालेगा, यहां से जो है ना पानी निकलता जाएगा, और यहां से भी पानी निकलता जाएगा, और यहां से भी पानी निकलता जाएगा। अब मुझे ये बताओ कि जो हाइट ऑफ वाटर लेवल है, हाइट ऑफ वाटर लेवल जो है वो क्या हो रहा है? मुझे बताओ, हाइट ऑफ वाटर लेवल जो है, यानी चेंज इन हाइट ऑफ वाटर लेवल जो है, क्या हो रहा है इसके ऊपर? जब समय बीतता जाएगा ना, तो वाटर लेवल जो है ना वो, अरे क्या होगा, वाटर लेवल जो है ना वो डिक्रीज होता जाएगा। देखो वाटर लेवल जो है वो डिक्रीज होता जाएगा, हाँ डिक्रीज होता जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी वाटर जो है वो निकलता जाएगा, तो वाटर लेवल की जो हाइट है वो डिक्रीज हो जाएगी, यहाँ पे भी वाटर लेवल की। तो इन तीनों केसेस में जो हाइट ऑफ द वाटर लेवल है वो डिक्रीजिंग है, यानी नेगेटिव है, डिक्रीजिंग है। क्या है? डिक्रीज है, तो हाइट ऑफ लेवल ठीक है। और दूसरा कहा मैंने रेट ऑफ चेंज इन हाइट। क्या कहा मैंने? रेट ऑफ चेंज इन हाइट, रेट ऑफ चेंज इन हाइट। रेट ऑफ चेंज इन हाइट से क्या होगा? देखो, अगर मैं देखूं, क्योंकि इसका एरिया जो है ना वो कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, तो अगर मान लो पहले सेकंड में 2 सेंटीमीटर का जो वाटर है वो बाहर निकला, तो अगले सेम सेकंड में जो है ना 2 सेंटीमीटर का ही जो पानी है वो बाहर निकलेगा, क्योंकि एरिया कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जो रेट है वो कांस्टेंट है, यहाँ पे रेट जो है वो कांस्टेंट है। और यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ऊपर से नीचे अगर मैं देखूं ना, तो एरिया बढ़ रहा है, एरिया जो है वो बढ़ रहा है। घट रहा है कि बढ़ रहा है? आपको देखो, नीचे से ऊपर देखोगे तो बढ़ रहा है, ऊपर से नीचे देखो तो घट रहा है। तो अगर पहले सेकंड में इतना एरिया जो है निकला, देखो इतना एरिया जो है निकला, अगले सेकंड में और एरिया निकलेगा,
ज्यादा एरिया, क्योंकि यहाँ पे एरिया कम था ना, यहाँ पे अब एरिया जो है वो कम हो गया, तो हाइट ऑफ द वाटर लेवल अब डिक्रीज हो जाएगी, हाइट ऑफ द वाटर लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो पहले अगर इतना वाटर निकला, अब नेक्स्ट सेकंड में इतना वाटर जो है वो, तो क्या हाइट जो रेट ऑफ चेंज इन हाइट जो है वो इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है? सर इंक्रीजिंग है। क्या है? इंक्रीजिंग है, क्योंकि हर सेकंड में ज्यादा वाटर निकल रहा है, तो रेट ऑफ चेंज इन हाइट जो है वो इंक्रीजिंग है। क्या है? इंक्रीजिंग है। और यहां पे अगर मैं देखूं, जब मैंने वाटर को यहां पे निकालना स्टार्ट कर दिया, तो अगर पहले सेकंड में इतना वाटर निकला पहले सेकंड में, तो दूसरे सेकंड में, क्योंकि इसका एरिया यहां ऊपर से नीचे तक एरिया जो है ना वो बढ़ रहा है, तो अगर इतना वाटर जो है निकला, अगले सेकंड में कम ही निकलेगा, क्योंकि एरिया बढ़ रहा है ना, तो कम ही वाटर निकलेगा। तो यहाँ पे जो है रेट ऑफ चेंज इन हाइट जो है वो डिक्रीजिंग है, क्योंकि हर सेकंड में कम वाटर जो है निकल रहा है, जिसकी वजह से कम डिक्रीज इन हाइट हो रहा है। अगर आप माय डियर फ्रेंड्स इसका ग्राफ बनाओगे, तो कैसे बनाओगे मुझे बताओ? इसका ग्राफ कैसे बनाओगे, इसका ग्राफ कैसे बनाओगे, और इसका ग्राफ कैसे बनाओगे? इसका ग्राफ अगर आप देखोगे, तो हाइट वर्सेस टी बनाना है। तो मैं देख रहा हूं जब टी इक्वल टू जीरो है, हाइट ऑफ द वाटर कुछ है, जीरो है क्या? नहीं, हाइट ऑफ द वाटर कुछ है ना भाई, यहाँ पे हाइट ऑफ द वाटर कुछ है, पहले हाइट ऑफ द वाटर कुछ था, तो मान लो कुछ है यहाँ पे हाइट। जब मैंने अगले सेकंड में देखा, यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, अगले सेकंड में देखा, पहले टी इक्वल जीरो, अगले सेकंड में जब मैंने देखा, अरे हो जा भाई, अगले सेकंड में जब मैंने देखा, हाँ, अरे अगले इसको यहाँ पे बना देना, अगले सेकंड में जब मैंने देखा, अगले सेकंड में, तो मैंने देखा कि हाइट ऑफ द वाटर कुछ इस तरह डिक्रीज हुई, यहाँ पे कुछ डिक्रीज इस तरह हुई। फिर अगले सेकंड में देखा तो हाइट ऑफ द वाटर सेम डिक्रीज हुई 2 सेंटीमीटर। अगले सेकंड में देखा तो हाइट ऑफ द वाटर सेम डिक्रीज हुई। अगले सेकंड में देखा तो हाइट ऑफ द वाटर सेम डिक्रीज हुई। तो इन सभी को अगर मैं कनेक्ट कर पाऊं, यहाँ पे देखो, सभी को कनेक्ट कर पाऊं, तो क्या यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मुझे देखने को मिल रहा है? हाँ सर, स्ट्रेट लाइन देखने को मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं, तो टी इक्वल टू जीरो पे कुछ हाइट थी, हमने यहाँ पे गया, फिर हमने क्या किया जरा देखो, फिर हमने यहाँ पे कौन सा कलर नो, यहाँ पे, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे जब टी इक्वल टू 1 सेकंड पे देख लिया, तो हाइट जो है कुछ इस तरह से डिक्रीज हुई। फिर अगले सेकंड में देख लिया, तो हाइट ऑफ द वाटर जो ज्यादा इंक्रीज हुई, और अगले सेकंड में देखा तो हाइट ऑफ द वाटर जो है वो और ही ज्यादा मतलब डिक्रीज हुई, और अगले सेकंड में देखा तो और ज्यादा डिक्रीज हुई। तो कहने वाली बात यह है कि इनको अगर मैं कनेक्ट कर पाऊं, तो ग्राफ कुछ हमें इस तरह देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हम जो है ना इस तरह ग्राफ जो है वो इस तरह जो है हमें देखने को मिल जाएगा। अरे यार मेरे से अब बनेगा नहीं। ग्राफ जो है वो इस तरह से डिक्रीज होता हुआ दिख जाएगा। किस तरह? इस तरह से। ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे पहले टी इक्वल टू जीरो पे कुछ हाइट थी, फिर अगले सेकंड में देख लिया तो हाइट ऑफ द वाटर जो है ना वो डिक्रीज हो गई। ठीक है, डिक्रीज हो गई, तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगा। फिर अगले सेकंड में देख लिया तो हाइट ऑफ द वाटर जो है वो कम डिक्रीज होगी। अगले सेकंड में देख लिया तो और कम डिक्रीज होगी, अगले सेकंड में देख लिया तो और कम। तो यहाँ पे जो हमें ग्राफ देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा, इस तरह से। तो इसको अच्छी तरह से बना लेते हैं, तो ग्राफ जो है कुछ इस तरह से हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब बन जा भाई, यहाँ पे इस तरह कुछ देखने को मिल जाएगा। ओ ओ ओ ओ हमने क्या कर दिया माय डियर फ्रेंड्स, पहले मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूं, इस ग्राफ को फिर से देख लीजिए, मैं समराइज कर रहा हूं। पता है, तो मुझे नहीं पता वीडियो कितना लंबा हुआ, क्या हुआ, मेरी एनर्जी कैसी है मुझे नहीं पता, बट कंटेंट मैंने आपको बराबर दे दिया। ठीक है, कंटेंट जो है वो बराबर दे दिया मैंने आपको। जरा देखो, अब मैं समरी कर रहा हूं। समरी क्या है जरा देखो, समरी क्या है। यहाँ पे आप लिख लीजिए समरी। यहाँ पे एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ समरी, कंट्रोल ऑल, इसको बड़ा कर दो। ठीक है, और बड़ा कर, कंट्रोल बी यू आई,
और यहाँ पे इसको येलो कर दो और यहाँ पे इसको बढ़ा दो, डब्बे में कैद कर दो, मजा ही आ जाएगा। हमें क्या करना, समरी यूं है कि मैंने आपको दो चीजें बताई। एक बताई मैंने आपको, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैंने इसको जूम आउट किया, इसको थोड़ा अपने 50% पे ला लेते। समरी यूं, समरी यूं है। ए आजा भाई। हाँ, समरी क्या है वो जरा देखो। पहली बात मैंने आपको बताया चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी। सर ये फिजिकल क्वांटिटी कैसे, मैंने कहा अभी तो हम हाइट की बात कर रहे हैं, कल को हम किसी और की बात करेंगे, वेलोसिटी की बात करेंगे, एक्सेलरेशन की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, पोजीशन की बात करेंगे। तो इसे मैंने जनरल में लिख लिया चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी मतलब द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। जो चेंज इन वो होता क्या है, फाइनल कंडीशन माइनस इनिशियल कंडीशन, ये तो चेंज होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको कहा 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, 40 हो गया, बता दो चेंज इन टेम्परेचर आप कहोगे फाइनल 40 माइनस इनिशियल 30 यानी +10 का हो। अब जो चेंज है, अब जो चेंज है वो दो हो सकता है, या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि हमारा जो चेंज इन हाइट जो है, हमारा जो चेंज इन हाइट जो है वो इंक्रीजिंग है। क्या है, इंक्रीजिंग है। नेगेटिव आया तो डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग नहीं लिखूंगा मैं, इंक्रीज लिखूंगा। इंक्रीज, इंक्रीज हो गया, हाइट चेंज जो है वो इंक्रीज हो गया। जो यहाँ पे अगर नेगेटिव आया तो डिक्रीज हो। फिर मैंने आपको कहा दूसरा, क्या कहा मैंने आपको, रेट ऑफ चेंज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, उसको मैंने क्या बताया, मैंने आपको बताया इसका मतलब है हाउ फास्ट, how fast a quantity, physical quantity is changing per unit time। और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट सिर्फ टाइम नहीं है, और पर यूनिट अनदर वेरिएबल भी लिख सकते हैं। पर यूनिट अनदर वेरिएबल, अनदर वेरिएबल, अनदर वेरिएबल सॉरी। यहां पे चूंकि हम टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे थे तो हमने देखा पर सेकेंड जो है वो कितना जो है चेंज इन हाइट देख लिया। बट मान लो कल को हम टी को ना हम अपना रेस्पेक्ट अपना जो है रेफरेंस मानेंगे, हम मान लो डिस्प्लेसमेंट को मान लिए या किसी और को मान लिए, तो हम फिर उस वहां पे पर सेकंड ना देखे, मान लो मैंने कल को टी की जगह डिस्प्लेसमेंट ले लिया, तो मैं पर सेकंड ना लेके पर मीटर देख लूंगा, पर मीटर देख लूंगा कितना चेंज है। तो यहां पे भी ये देखना बहुत जरूरी है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी का मतलब है कि कितना जल्दी क्वांटिटी जो हमारी है उसमें कितनी जल्दी में चेंज हो रहा है पर यूनिट टाइम और पर यूनिट अनदर वेरिएबल। ठीक है, फिर मैंने कहा कि ये जो है ना, ये या तो जो है कांस्टेंट हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, रेट ऑफ चेंज जो है वो कांस्टेंट हो सकता है, या इंक्रीजिंग हो सकता है, इंक्रीजिंग हो सकता है, या डिक्रीजिंग हो सकता है। अब मैं आपको एक फ्लो चार्ट बना के दे रहा हूं, वो आपको याद रखना है। क्या कि चेंज जो है, चेंज जो है, चेंज वो दो तरह के हो सकते हैं। एक है इंक्रीज, दूसरा है डिक्रीज। ठीक है, यहां पे ये लिख लेता हूं, इंक्रीज इसको प्लस से डिनोट किया, डिक्रीज जिसे हमने ये बना लेना भाई। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा कि इंक्रीज अगर हमारा चेंज है तो फिर रेट ऑफ चेंज जो है, रेट ऑफ चेंज जो है वो तीन तरह, या तो कांस्टेंट हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, या इंक्रीजिंग हो सकता है, या डिक्रीजिंग हो सकता है। सिमिलरली अगर हमारा रेट ऑफ चेंज जो है वो डिक्रीजिंग है, यहां पे भी तीन तरह, सॉरी अगर हमारा चेंज डिक्रीज हो रहा है तो रेट ऑफ चेंज जो है ना वो तीन तरह, या तो कांस्टेंट है, या तो इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, या तो डिक्रीजिंग है। बात को समझ,
इसका ग्राफ जो हमारे पास आया, अच्छी तरह से, आप तो अच्छी तरह से बनाना, अब मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूं। इसका जो ग्राफ है, इसका जो ग्राफ है, इसका कांस्टेंट जो हमारा, इसका ग्राफ कुछ इस तरह है, ठीक है। इसका ग्राफ कुछ को इस तरह स्ट्रेट लाइन। इसका जो ग्राफ है, इसका जो ग्राफ है, इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह आया, इस तरह ग्राफ आ गया, हाँ। और इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से आया। ये आप अच्छी तरह से अपने कलर वाले पेन से यूज करके बना देना। और इसका जो ग्राफ हमारा आया वो कुछ इस तरह से आया, और इसका जो इंक्रीजिंग ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से आ गया, और इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से, डिक्रीजिंग ग्राफ कुछ इस तरह से आ गया, हाँ। तो टोटल 6 ग्राफ्स आपको याद रखने हैं, टोटल 6 ग्राफ्स आपको याद रखने हैं। और मैंने आपको एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझा, कोई इक्वेशन यूज किया नहीं, कोई यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया नहीं। अच्छा, तो अभी हम एक और पॉइंट में देखो, यहां पे अगर हम देखेंगे ना तो जो है ना t इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो जरूरी नहीं है कि जो ग्राफ है t इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो, वो तो इनिशियल कंडीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। इनिशियल कंडीशन पे डिपेंड करता है। मान लो इनिशियल, मान लो एक बॉडी जो है t इक्वल टू 0 पे उसकी वेलोसिटी जो है ना वो 2 मीटर पर सेकेंड है, और जो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। तो अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है और वेलोसिटी जो है इंक्रीजिंग है, तो ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। बट t इक्वल टू 0 पे उसकी जो वेलोसिटी है तो वो तो 2 मीटर पर सेकेंड है, तो 0 से स्टार्ट नहीं होगी, तो t इक्वल टू यहाँ पे कुछ इस तरह से बनेगा। तो कहने वाली बात ये है कि ये जो इनिशियल कंडीशन है ना कि t इक्वल टू 0 पे क्या है, वो क्वेश्चन में दिया गया होगा कि t इक्वल टू 0 पे क्या सीन है, क्या t इक्वल टू 0 पे जो फिजिकल क्वांटिटी है वो 0 ही है या उसमें कुछ है। इसी तरह यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाए, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे जरा देखो, एक बात मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि जो इंग्लिश वाले हैं, इंग्लिश वाले और हमारे जो फिजिक्स वाले हैं और हमारे जो मैथ्स वाले हैं, इनमें आ गया ईगो इशू। क्या आ गया? ईगो। इंग्लिश वाले ने कहा कि मैं तो रेट ऑफ चेंज कहूंगा, मैं तो रेट ऑफ चेंज कहूंगा। फिजिक्स वाले ने कहा कि भाई तुम रेट ऑफ चेंज ही बोलो। फिजिक्स वाले ने कहा अगर हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी डिस्टेंस है तो मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस को स्पीड कहूंगा। अगर हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को मैं वेलोसिटी कहूंगा। अगर हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी है वो वेलोसिटी है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को मैं एक्सेलरेशन कहूंगा। अगर मेरे पास लीनियर मोमेंटम, जो कि हम आगे बढ़ेंगे, लीनियर मोमेंटम जो है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है तो इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम को मैं फोर्स कहूंगा। अगर कल को हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है फिजिकल क्वांटिटी तो उसको हम कहेंगे, उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को हम टॉर्क कहेंगे। क्या कहेंगे? टॉर्क कहेंगे। तो फिजिक्स वाले ने कहा मैं तो अपने हिसाब से नाम रखूंगा, अगर डिस्टेंस है तो उसके रेट ऑफ चेंज को स्पीड कहेंगे, अगर जो है वो डिस्प्लेसमेंट है तो उसको मैं वेलोसिटी कहूंगा, अगर चेंज इन वेलोसिटी है उसको मैं एक्सेलरेशन कहूंगा, या फोर्स यहाँ पे आ जाएगा या यहाँ पे टॉर्क आ जाएगा। तो इसने रेट ऑफ चेंज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को अलग अलग नाम दे दिया। ठीक है, फिजिक्स वाले हैं, अपना सब्जेक्ट है, अपना उसने अपना जो है ना साम्राज्य तैयार किए थे। बट मैथ्स वाले आगे, मैथ्स वाले ने कहा तुम दोनों गए भाड़ में, तुम दोनों गए भाड़ में। मैं तो भाई अपने हिसाब से नाम रखूंगा, दैट इज स्लोप ऑफ अ ग्राफ। इसने नाम रखा स्लोप, उन्होंने कहा रेट ऑफ चेंज भाड़ में, स्पीड वेलोसिटी भाड़ में, मैं तो नाम रखूंगा स्लोप। क्या रखूंगा? स्लोप। तो माय डियर फ्रेंड, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है ना दैट इज स्लोप ऑफ अ ग्राफ। मतलब ये तो हम नेक्स्ट वीडियो में ही डिस्कस करेंगे, बट मैं आपको थोड़ा मतलब जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे स्लोप ऑफ द ग्राफ, मैंने कहानी तो बिल्ड की ना भाई कि स्लोप का मतलब कुछ भी नहीं है, स्लोप का मतलब रेट ऑफ चेंज ही होता है, रेट ऑफ चेंज ही होता है। बस हम रेट ऑफ चेंज इंग्लिश में बोल देते हैं, मैथ्स वाले उसको रेट ऑफ चेंज ना बोल के स्लोप बता दिया भाई। क्या बता दिया? स्लोप बता दिया। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ये स्लोप मतलब होता क्या है, वो तो मैंने आपको बताया, बट अब कैलकुलेशन जो है ना हम आगे बढ़ेंगे। अगर आपने यहाँ पे
देख लिया होगा कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम देखेंगे मीनिंग ऑफ स्लोप, हमने देख लिया। अब टाइप्स ऑफ स्लोप, एवरेज स्लोप क्या होता है, इंस्टेंट स्लोप क्या होता है, अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ है उसका कैलकुलेशन स्लोप कैसे करें, कर्व्ड ग्राफ है तो उसका कैसे, वो तो हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। बट मैंने आपको जो है ना टच तो दे दिया भाई, नेक्स्ट वीडियो में जो हम कवर करें उसका टच तो दे दिया मैंने आपको कि स्लोप कुछ भी नहीं है, स्लोप ऑफ ग्राफ कुछ भी नहीं है, वो बेसिकली रेट ऑफ चेंज ही है भाई, रेट ऑफ चेंज ही। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, इतनी बातें मैंने कर दी, उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आया होगा, सब समझ में आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए।